जो उगना हमर भंग पिसना हो कतह गेले रुसना कतेक तोरा। एक मिनट भजन का सारांश जानिए। आप जानते हैं कि विद्यापति जी शिव जी के परम भक्त थे और विद्वान थे, वो सम्राट है ना साहब। विद्यापति जी के यहाँ स्वयं महादेव उगना के रूप में पधारे और उनकी सेवा करते, देखभाल करते और रोज विद्यापति जी का जूठन भी खाता था उगना। एक दिन की घटना है, विद्यापति जी और उगना दोनों चले तीर्थ यात्रा करने के लिए। बीच रास्ते में विद्यापति जी को प्यास लगी, कहीं जल नहीं दिख रहा है, तो विद्यापति जी ने कहा उगना प्यास लगी है तू कहीं से जल ले आ। तो कहा स्वामी को प्यास लगी है तो मेरा तो कर्तव्य है कि मैं पानी लाऊं। वो तो स्वयं महादेव थे। कुछ दूरी पर गए और एक वृक्ष की आड़ में खड़ा होकर के उन्होंने जटा से जल निकाला और अपने स्वामी को दिया कि लीजिए पीजिए। उन्होंने जब वो जल का ग्रहण किया तो पीने के बाद कहा उगना ये तो पानी नहीं है, ये तो गंगा जल का स्वाद है। और मैं यहाँ से देख रहा हूँ दूर दूर कहीं कोई सरोवर तालाब भी नहीं है और तुमने इतना जल्दी ले कैसे आया? ये हुई गंगा जल, ये माजरा क्या है? आज तुम्हें बताना होगा। तो भगत के बस में है भगत मान भगत राम सगुन भय भगत प्रेम बस। इसलिए साहब बताना होगा तुम कौन हो। तो उगना जो उनका मूल रूप था, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतुहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। ऐसा स्वरूप महादेव ने जब दिखलाया तो विद्यापति जी ऐसे ही गिरते रहे और चरणों में गिर पड़ा। कहा आप महादेव, देवों के देव महादेव और मेरे यहाँ, और आपने नौकर चाकर का काम किया। हद है, हद है। मुझ में ऐसी कौन सी तत्व है जो आपने ऐसा स्वीकार किया? आपने मेरा रोज जूठा खाया, मुझे कितना पाप लगा होगा, मैं तो नरक में गिरूंगी, मुझे रक्षा कीजिए, बचाइए। तो महादेव ने कहा भक्तराज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं स्वयं चल करके आया हूं तेरे पास, कैलाश पर्वत से चलकर मैं अपनी पत्नी को भी छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं, कारण तुझ में प्रेम ही इतना है, इतना प्रेम। विद्यापति जी के नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहे हैं, रो पड़े कि महादेव आप मेरे घर में आप रोज नौकर का काम करते और मैं आपसे काम करवाता था, ये तो हद हो गई, सीमा से पार हो गई बात। अब क्या होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो महादेव ने कहा कि भक्तराज ये दोनों बात हमारे आपके बीच में जो हुआ है किसी से कहिएगा मत। यदि जिस दिन हमारे आपके बीच तीसरे के कान में पड़ा मैं उसी दिन आपके यहाँ से मैं चला जाऊंगा। लौट आए कि मैं तीर्थ यात्रा अब नहीं जाऊंगा, जो मेरे घर में स्वयं महादेव आया तो मुझे तीर्थ का क्या काम? जो स्वयं देवाधिदेव महादेव जिनके लिए लोग कितना यत्न पूजा पाठ करते हैं फिर भी वो नहीं आते हैं और आप आए, मैं तो धन्य धन्य हो गया। लौट आए घर को, पत्नी कहने लगी स्वामी जी आप तीर्थ यात्रा कराएं। उन्होंने कहा संपूर्ण तीर्थ यात्रा मैंने कर ली, आपको करने की बाकी नहीं है। ये क्या आप कह रहे हैं? हाँ देवी यही सच है, आज से मुझे कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, मुझे केवल घर में ही रहना है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। ये ऐसे विद्यापति जी वो भी कलिकाल में, घोर कलिकाल में साहब लौट आए, कहा कि हमारे दोनों आदमी के लिए भोजन परोसा जाए। पत्नी भोजन परोसने लगी, दोनों आदमी एक ही जगह बैठे और थाली परोसा गया, व्यंजन आया आगू में तो उन्होंने दोनों खाने लगे। तो विद्यापति जी उगना की थाली से उठाकर जूठा खाने लगे। पत्नी देख रही थी, दौड़ी आई, छी 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 राम 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 राम।
एक नौकर चाकर की थाली से आप जूठा उठाकर खा रहे हैं, हद कर दी आपने, हद कर दी। इन्होंने कहा तुम इसको नौकर कहती हो? ये नौकर नहीं, ये स्वयं महादेव का महादेव लुप्त हो गया, स्वयं कैलाशवासी है। क्या महादेव मेरे यहाँ इतने सालों से? अब तो दोनों प्राणी रोने लगी साहब, झरझर आंसू गिरने लगे कि मेरे दरवाजे से महादेव आज चला गया। मैं भाववश इस बात को रोक नहीं सकी, चला गया। उसी पागल में उगना 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 उसी का पद है।